Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the next feature of the Government of India Act 1919. In this act, introduced first time bicameralism, और इस एक्ट में पहली बार बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए पूरे देश में। तो बाइकैमरलिज्म मीन्स अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, ठीक है, मतलब कि काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा एंड द लोअर हाउस मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली और जो भी लोकसभा वगैरह, गेटिंग। और ये सारी चीज़ें जो होगी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। अपर हाउस मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, गेटिंग। तो इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। किस एक्ट के दौरान हुआ था? ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहली बार बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया और डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए पूरे देश में। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जो भी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसको रिप्लेस किया, इसको हटाया गया किसके द्वारा? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर काम करेगा, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें अपर हाउस होंगे और लोअर हाउस होगा। अपर हाउस में कौन? अपर हाउस को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोअर हाउस जो हो गए वो आगे लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट फीचर्स। द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स होंगे वो दोनों हाउसेज के चुने जाएंगे डायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है। याद रखना, द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर टू बी चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब कि दोनों हाउसेज, चाहे अपर हाउस हो और चाहे लोअर हाउस हो, चाहे काउंसिल ऑफ स्टेट हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, दोनों के जो भी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे, उनको किसके द्वारा चुना जाएगा? डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी। और इसमें क्या हुआ? इट्स रिक्वायर्ड दैट द 3 ऑफ द 6 मेंबर्स, जो 3 में से, मतलब कि इट्स रिक्वायर्ड दैट द 3 ऑफ द 6 मेंबर जो भी हैं ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर दैन द कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। अब इसमें क्या होगा? मतलब 6 में से 3 जो होना चाहिए ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, मतलब कमांडर इन चीफ को छोड़ के वो क्या होना चाहिए? इंडियन के होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि आउट ऑफ 6, मतलब कि जो 3 होना चाहिए वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कमांडर इन चीफ को भी छोड़ के वो कहाँ के होना चाहिए? इंडियन के। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ठीक है। इसमें अलग अलग पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया ताकि यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस particular topic and you can easily make their own notes and you fully hold in your subject, in this subject, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? पहली बार ये चीज़ें बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, अपर हाउस और लोअर हाउस आ गए, और मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स है वो चुने जाएंगे डायरेक्ट इलेक्शन से। और इसमें 6 में से 3 जो होंगे वो जो वाइसरॉय काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन कमांडर इन चीफ, वो कहाँ के होंगे? इंडियन के होंगे।